गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शून्य से शिखर तक यात्रा में दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, एक अपनी क्षमता का भान और दूसरी आत्मविश्वास। हम शिखर की यात्रा या शिखर की उपलब्धि तो चाहते हैं, लेकिन अपनी क्षमता का भान हमें नहीं है और ना ही आत्मविश्वास है। तो गुरुदेव, अपनी क्षमता का भान कैसे करें और आत्मविश्वास कैसे जगाएं? बहुत अच्छी बात है। अपने आप को पहचानना, अपनी क्षमता का आकलन करना और आत्मविश्वास से लवरेज होकर उसे साकार करने का उद्यम करना। जब तक हम ये नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपने पूछा है हम अपनी क्षमता का भान कैसे करें। निरंतर अपना अंतर विश्लेषण करें और थोड़े थोड़े अपने कार्यों को देखते हुए करें। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहन जी थी, उनके अंदर रंचमात आत्मविश्वास नहीं था। वो हर बात में घबराती थी, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, और इस कारण से वो कोई निर्णय नहीं ले पाती थी। उसने अपनी व्यथा मुझसे कही। मैंने उनसे कहा एक काम करो, तुम निर्णय लेना चाहते हो तो तुम्हें मैं एक रास्ता बताता। बोले क्या? बोले जब भी तुम्हारे मन में कोई दुविधा हो तो आंखें बंद करना, नमोकार जपना, गुरु को अपने हृदय में बिठाकर उनसे पूछना और जो मन में आ जाए सो निर्णय ले लेना, और उसके बाद उस निर्णय के नतीजे को नोट करना। और ऐसा करके 3 महीने बाद मुझसे मिलो। वो 3 महीने बाद मुझसे मिली और इस अवधि में उसने 10 बड़े निर्णय लिए, उनमें से 7 सही निकले। 10 बड़े निर्णय लिए, 7 सही निकले। उस बहन जी ने कहा महाराज आपने चमत्कार कर दिया, आपके आशीर्वाद से मेरे 7 निर्णय अच्छे हो गए। मैंने कहा मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे निर्णय सफल नहीं हुए, तुम्हारे आत्मविश्वास से तुम्हारा निर्णय सफल हुआ। योग्यता तो तुम्हारे पास थी सही निर्णय लेने की, मैंने थोड़ी कोई निर्णय दिया, निर्णय तो तुमने ही लिया, पर तुम्हारे मन में विश्वास की कमी थी, शंका थी कि मेरा निर्णय हो पाएगा, सही निर्णय ले नहीं पाऊंगा, सही निर्णय ले नहीं पाऊंगी, सही निर्णय ले नहीं पाऊंगी। तो इस संशय ने तुम्हें दोलायमान कर दिया। अगर निर्णय सही लिया होता और तुम्हारे अंदर क्षमता थी, उसका पता नहीं था, मैंने तुम्हें प्रेरणा दिया कि नमोकार जपो, गुरु को हृदय में विराजो और उनसे पूछकर निर्णय ले लो, सही हो जाएगा, तो उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को जगा दिया। धीरे धीरे अभ्यास करो, पाओगे कि मैं न केवल सही निर्णय ले सकता हूँ, अपितु अपने निर्णय को सही करने में भी समर्थ हो सकता हूँ। और मेरा अनुभव तो ये बताता है, जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है वे अपने द्वारा लिए हुए गलत निर्णय को भी सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। आत्मविश्वास मजबूत हो तो लिए हुए गलत निर्णय को भी सही साबित किया जा सकता है। सर हरि सिंह गौर का नाम आप सबने सुना होगा। उनके संदर्भ में मैंने एक प्रसंग सुना, जिन्होंने सागर में विश्वविद्यालय बनाया। वो बड़े बैरिस्टर थे। एक दिन अपने जीवन में कोई केस नहीं हारे, ऐसा उनका रिकॉर्ड है। तो एक बार वो अपने किसी केस के प्रकरण में अपने ही अगेंस्ट दलील करने लगे, अपने अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। उनका मुंशी घबराया कि सर आप कहाँ जा रहे हैं। धीरे से उनका पतलून खींचा, कहा सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उनने उसकी बात नहीं सुनी और एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और धड़ल्ले से अपनी बात का खंडन करते गए, खंडन करते गए, खंडन करते गए और पूरा खंडन किए। उनका जो क्लाइंट था वो घबराया, सामने वाले विरोधी वकील का चेहरा खिल गया। सब कर देने के बाद धीरे से उन्होंने कहा योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा, और अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। उनने खंडन किया और केस जीत गए। तो ये आत्मविश्वास का चमत्कार। तो घबराओ मत, गलती करो मत, और कदाचित गलती हो जाए तो उस अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने की सामर्थ्य विकसित करो।